हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम 3 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले वो वीडियोज़ देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और अगर आपने जैसे सिंपल इंटरेस्ट वगैरह या प्रॉफिट या कंपाउंड जो हमारे पास परसेंटेज है, तो ये सारे लेक्चर हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो रहेगा वो ये लास्ट पार्ट रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्योंकि मैंने इस पार्ट में सारे लेवल के जितने भी तरह के से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी तरह के मैंने क्वेश्चन इसमें रख दिए हैं। तो आपको किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप ये 4 वीडियो देख लेना। ठीक है, इन 4 वीडियो में हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर हुआ है। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। What sum of money compound interest will be amount to Rs 650 at the end of the first year and Rs 676 at the end of second year? very most important क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो इसमें क्या कहा गया, एक बात बताओ मुझे कि कोई भी जो रेट है वो एक साल में लगा हुआ है। एक साल के अंत में जो आपका अमाउंट हो जाता है 650 रुपये हो जाता है। मतलब आपके पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट था, मतलब कोई मूलधन था, वो एक साल के बाद 650 हो गया। अब वही प्रिंसिपल 2 साल के बाद कितना हो गया, 676 हो गया। मतलब अगर मैं कहूं ये 2 साल है, ये 1 साल है, तो इसके और इसके बीच में कितने साल का गैप है, 1 साल का। मतलब 1 साल में जो इस पर लगा है, इसके ऊपर रेट लगा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपके पास रेट लगने के बाद एक अमाउंट मिलता है ना, फिर उसके ऊपर फिर से रेट लगने लग जाता है। मतलब मान लो 600 रुपये था पहले साल में, 600 रुपये पर रेट लगने के बाद 650 आ गया, तो अब इस पर रेट लगेगा जो भी रेट लग रहा होगा। तो इसका मतलब 650 पर रेट लगने के बाद 676 हो गया। तो रेट तो सेम ही रहता है। जो आर की वैल्यू होती है, अगर 10% के रेट से लग रही होगी तो 10% के रेट से लगेगी, बस रेट पर रेट लग जाता है। ओके, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि जो 26 रुपये एक्स्ट्रा मिले मुझे, ये वो किस पर मिले, 650 पर मिले। ओके, तो 100% इसका रेट निकल जाएगा। यहाँ से कितने निकालेंगे, 13 से काट लेंगे, 2 बार 13 से काट लेंगे, 5 बार 5 से काट दिया आपने, ये 2 बार तो कितना गया, 4%। इसका मतलब रेट कितना है, 4% है। तो फिर क्या आराम से अमाउंट निकाल सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट, तो फिर तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं ना। कैसे, देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। तो 25 से 26 हो गया पहले साल में। तो पहले साल में कितना रेट हुआ था, 650, तो 26 की वैल्यू 650 दे रखी है। निकालनी कितनी है, 25 की, तो इसको 26 से डिवाइड करो तो 25 की निकाल दो, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ से करेंगे आपको कितनी बार बचेगा, 13 से 13 पंजे 65, 50 बार, और यहाँ से बचेगा 13, 13 दूनी 26, ये कट गया 25 बार, तो कितना आ गया, 25 25 625 आंसर आ गया। किधर है भाई, 625 इधर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि पहले वर्ष के अंत में इतनी, भाई क्या है ये, दोबारा से सेम क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए CI और SI का अनुपात ये दे रखा है। वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या है, बहुत आराम से समझना है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आराम से। देखो क्या दे रखा है इसमें, एक बार हम पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5% और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 5%, बट दो साल की बात कर रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो पहले साल भी 5% लगेगा, दूसरे साल भी 5% लगेगा, टोटल 10% लगेगा। यही तरीका होता है सिंपल इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगेगा भाई, उसको लगेगा पहले साल तो 5% ही लगेगा, कोई बात नहीं, दूसरे साल 5% तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 5% के ऊपर 5% और लगेगा। यही तरीका होता है इसमें। ठीक है, ये पहले साल का और ये दूसरे साल का। तो इसको कितना आ गया, यहाँ से ये 10% तो ये आ गया। ठीक है, दोनों जोड़ा तो यहाँ पॉइंट आएगा 0.25, तो टोटल लगा 10.25%। ये लगा भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, किस पर, कोई भी अमाउंट होगा उस पर। तो इनका रेशियो निकालना, फिर निकाल लो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का और किसका निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट रख लो ऊपर, नीचे सिंपल इंटरेस्ट रख लो। तो इसका पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 25 से 41 बार कट जाएगा, ये 40 बार। भाई ये रेशियो आगे किधर निकला, ये आएगा, तो जी हो गया। बहुत आसान था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। फाइंड द रेशियो ऑफ CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 15% पर एनम फॉर 2 डेज। यार इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, अभी कराया है, ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड हुए हैं। तो अभी भी अगर आप नहीं कर पाते तो बहुत बुरी बात है, फिर आपको कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ओके, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इसको नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इसको भी कराऊंगा। बस ध्यान से देख लेना कैसे करेंगे।
15% का रेट है पहले साल 15%, जब हम SI की बात करते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, साधारण ब्याज की बात करते हैं। तो दूसरे साल भी 15%, तो टोटल 30% लगेगा 2 साल में। ओके, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे भाई, फिर पहले साल तो 15% ही लगेगा, क्योंकि पहले साल तो भाई वही लगेगा जो लगता है, ठीक है। लेकिन दूसरे साल 15% पे तो लगेगा ही लगे, उसके ऊपर 15% के ऊपर 15% तो लगेगा, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता चला जाता है भाई। तो यहां से कितना आएगा 30%, तो ये हो गया, प्लस ये कितना हो गया 225 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 32.25 भाई ये रेट लगा। ओके, तो इनका रेशियो निकाल दो। रेशियो कैसे निकालोगे भाई, 32 क्योंकि CI और SI का निकाल रखा, तो इसको डिवाइड कर दो। तो पॉइंट क्या यहाँ पर, क्या इसको हटाओ, ये लग गया, ठीक है। तो जब आप इसको करेंगे तो 1000 को कितना हो गया 40, और ये हो जाएगा कहाँ पर 40 पर, मतलब ये 40 बार पूरा डिवाइड होगा, 30 से 30 डिवाइड 3 से मतलब 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना एक्स्ट्रा पहुंचा आपका 15 है ना, तो हो जाएगा आपके पास 15 30 तो हो जाएगा 43, कितना 43 और 40 यानी कि 43/40, ये भाई ये रेशियो आ जाएगा। तो आप कर सकते हो, आप ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए, तो ये आप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान है, ध्यान से समझते रहना। देखो क्या दे रखा है इसमें, आपका जो दे रखा है 4800 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर 4 साल में इतने रुपए हो जाता है, तो 12 साल में कितनी राशि हो जाएगी। भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता, बस आपने इसको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, देख लो कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना भाई इसमें, अगर आप फॉर्मूले से या किसी और तरीके से करते हो ना, बहुत लेंथी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कर नहीं पाओगे, पसीने आ जाएंगे। बट अगर आप थोड़ी सी तरीके से और सेंसिबल तरीका से अपना लेते हो ना, बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, A = होता है P1 + R/100 की पावर T, ओके, ये होता है ना। तो आपने निकाल दिया A/P का रेशियो कितना आ गया 1 + R/100, ये होता है आपका इसका रेशियो, ये आ गया, ये फॉर्मूला ये आपके पास अभी, बस हो गया, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बस इसी तरीके से इसी को लेकर के इस क्वेश्चन का आंसर लेके आऊंगा। देखो कैसे लेके आऊंगा, मैंने अमाउंट का प्रिंसिपल का रेशियो निकाला, कितना आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 60 कितना कट गया 5 बार, 12 से ये 4 बार कट गया, ठीक है। तो मैंने लिखा डायरेक्टली 5/4, क्योंकि ये प्रिंसिपल ये है हमारा अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, बस यही ऐसी। और इधर कितना है हमारे पास, ये है 1 + R/100 की पावर T की जगह दे रखा 4। तो मुझे इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 3 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 साल का निकालूंगा ना मैं, तो यहाँ 12 आना चाहिए, तो इसका मतलब मैंने इधर 3 लगाया, तो यहाँ भी 3 लगाऊंगा कि नहीं। ओके, तो यहाँ कितना आएगा 125 आ गया, 64 आ गया, तो मतलब 12 साल बाद 64 की मतलब 64 क्या आपके पास क्या है 64 भाई, प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ये तो रहेगा 64, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी रखी है आपको 48 है, ये रखिए ना 4800, तो एक की वैल्यू निकाल लो भाई, कितनी 4800 को डिवाइड कर दो किससे 64 से, तो कर दो भाई 8 से 8 8 64, 8 से 48 600, तो उसके बाद 8 से फिर कर दो 8 8 7 56, 8 5 40, ये आ गया। अब किसकी मल्टीप्लाई, किसकी निकालना क्या है भाई, मेरे को 125 की वैल्यू निकालनी है, तो 125 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, 125 की मल्टीप्लाई, 125 को मैं लिख लेता हूँ भाई 100 + 25, थोड़ा सा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन, बस 100 + 25 के लिख दिया 75, तो भाई इसको सोल्व करो, तो ये तो आ गया 7500 प्लस ये कितना आ गया 25 से डिवाइड कर दिया, 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175 और 22 कितना हो गया 175 और 20 95 97 भाई, ये कितना हो गया क्या हो गया भाई, मैंने क्या कर रहा था 125 कितना हो गया 125 कितना बचा वहां से 22 और 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 और 22 कितना हो गया 175, 22 कितना हो गया भाई 7 और 9 और 1 197 भाई, इसको जोड़ दे, तो इसको जोड़ने के बाद देख लो कौन सा आ गया, शायद ये आएगा, ठीक है आप कर सकते हो। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, बस आसान था, अगर आप किसी और तरीके से करते ना तो भाई बहुत दिक्कत हो जानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, चक्रवर्ती ब्याज की निश्चित दर पर 2400 रुपए 3 साल में 3000 रुपए हो जाते हैं, 6 साल बाद वह कितने हो जाएंगे। भाई देखो इसको भी अगर आपको करने में दिक्कत आती है ना तो लानत है आप लोगों पर, फिर तो इसका मतलब आप कुछ और ही कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। कोचिंग अगर जा रहे हो ना तो कुछ और देखने ही जा रहे हो, फिर तो क्वेश्चन देखने नहीं जा रहे आप। देखो कैसे करेंगे इसको फिर से, अब मैं देखो फॉर्मूले वगैरह नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली इसका रेशियो निकालूंगा अमाउंट का और प्रिंसिपल का। तो ये तो अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, कितना हो गया भाई 2 0 से 2 0 कैंसिल करो, ठीक है 6 से काट दो इसको, 6 मतलब 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, मतलब रेशियो आ गया 5/4 का। ओके, कितने साल दे रखे 3, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास नंबर था
वो वैल्यू दे रखी थी 3, करनी कितनी है 6, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 की करेंगे। ओके, तो ये कितना आ गया 25, और ये कितना आ गया 16, 16 की वैल्यू दे रखी है कितनी 2400। भाई तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 1600 मतलब ये आ गया 16 से डिवाइड कर दो, 8 से काट दिया, 8 दूनी 16, 8 से काट दिया 8 से 24, और ये काट दिया कितना आ गया 150, तो ये आ गया 150। ओके, तो 150 आ गया। 1 की वैल्यू कितनी निकालनी है 25 की, 25 निकाल दो भाई, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, और 7 हो गया 37, ये आ गया 3750 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लो भाई अब बताओ कोई दिक्कत थी? अरे ये फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत थी, बस दिमाग में था इसके बीच में क्या आएगा, बस इसको भी दिमाग में था, बस जरूरत किसकी थी, प्रैक्टिस की, जो आपके पास नहीं है, आपको वो खरीदनी पड़ेगी। क्या खरीद कर आती है क्या प्रैक्टिस? अरे नहीं भाई, ये ऐसी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 510 हो तो उसी धनराशि का उसी दर से उतने ही समय की अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा? लैरल है, इतना सीधा क्वेश्चन है। अगर ये भी क्वेश्चन ना हो ना तो फिर तो बड़ी खराब बात है। देखो भी क्या दे रखा है इसमें, कोई धनराशि है, कोई होगी भाई, उसका 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये दे रखा है। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू का पता है भाई आपको क्या होती है 1/8। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे 8 से 9, 8 से 9, ये कितना हो गया 64, ये कितना हो गया भाई 9 81, कितना ब्याज लग गया भाई, यहाँ से यहाँ तक चले तो कितना हो गया, तो 80 तक 16 और 17 का ब्याज लग गया। 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई इसने 510, तो 1 की वैल्यू कितनी है 17 की 30, किसकी निकालनी है भाई, इसकी निकाल लो, किसकी, प्रिंसिपल की। तो 3 से मल्टीप्लाई करा कितना आ गया भाई 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19, 1920, ये आ गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। क्या बोल रहा है भाई वो बोल रहा है कि उसी धनराशि पर उसी दर से उतने ही समय में साधारण ब्याज कितना होगा। ले भाई 1 साल में 12% लग रहा है तो 2 साल में कितना लगेगा 25%। साधारण ब्याज तो ऐसे निकाल देते हैं ना डायरेक्टली। तो ये कितना आ गया 4 बार कट गया, 4 से काट दो इसको, 4 चक 16 और 4 8 32, 480। अरे रब्बा, इतना आसान क्वेश्चन फिर भी नहीं हो रहा आपसे, क्यों भाई? करो यार, अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 210 की राशि कर्ज पर ली गई, ओ माय गॉड, कर्ज लेना पड़ रहा 210 रुपए का भी। उसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में जानी थी। हाय, किस्तों वाली बात आ गई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर इसको आप नहीं करोगे ना तो बहुत बुरे फंस जाओगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो मैंने किस्त वाला पहले भी समझा दिया, ठीक है। किस्त वाले को कैसे सोल्व करेंगे एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी रुपए की होगी भाई? रेट क्या दे रखा है 10% का दे रखा है। जो कर्ज लिया है 210 रुपए का लिया है भाई, कितनी किस्तों में जाएगा, वो कितने रुपए का जाएगा? देखो बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे। पहले 10% देखो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10। ओके, ये आ गई 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो पहले साल 10 रुपए से 11 गए, फिर 10 रुपए पे 10 रुपए का मतलब कितना लगा 10 रुपए पे 10 का ही लगा। अरे 10 पे 10 का लगेगा ना रेट, तो कितना हो गया फिर 11 से 11 पे लगेगा, यही बताया था ना मैंने कल भी। फिर यहाँ की 11 बराबर किस्त करने के लिए यहाँ भी 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब इधर करिए तो फिर इधर भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से कितने रुपए लगे भाई 11 की मल्टीप्लाई करिए 110 और ये 100 कितना हो गया 210, ये आ गया 210। और यहाँ से कितना आ जाएगा एक किस्त, देखो 210 की वैल्यू 210 ही दे रखी है, तो बस यहाँ से कितना दे रखा है भाई एक किस्त कितनी हो गई 121 रुपए की, यहाँ भी 121 रुपए की किस्त होगी, मतलब एक किस्त 121 रुपए की। राइट आंसर डी। इतना आसान क्वेश्चन था ना, और ये इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, बस कुछ कह नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्या एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए और उसे 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल में 2 बराबर किस्तों में वापस कर रहे थे, प्रत्येक किस्त कितनी रुपए की होगी? भाई इतना आसान क्वेश्चन है, फिर बस कुछ यार, कितने आसान क्वेश्चन है, कैसे क्या कर सकते हो बताओ? इन क्वेश्चन को सोल्व करो, कैसे करोगे? इसको वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद अपने आप से ट्राई करो। अगर ट्राई करने के बाद भी नहीं होता तो मेरी वीडियो को प्ले करो और उसके बाद देखो। नेक्स्ट मतलब मैं कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाते। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई 1/25। तो पहले साल कितना लगेगा 25 से 26। ओके, दूसरे साल 25 पर 25 लगेगा तो 26 आएगा, तो 26 पर 26 लगेगा। बराबर करने के लिए 26 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करूंगा तो यहाँ भी करूंगा, तो ये कितना आ गया 625, 625, ये 625 प्लस इसको और जोड़ेंगे कितना आएगा 25 छक्का 150 और 25 दूनी 50 और 15 कितना हो गया 75, ये ओ सॉरी 65, क्या गया 650। तो टोटल ये हो गए
तो इसकी वैल्यू क्या दे रखा भाई, इसकी वैल्यू ये दे रखी है। तो ये कितना आ गया आपके पास, इसको जोड़ेंगे तो आप 625, ये 625 है। ओके, तो ये आ गया 1300, ये आ गया 50, 1375, 1275, 1275, ये आ गया 1275। मतलब 1275 आ गया टोटल हमारा प्रिंसिपल। एक किस्त कितने रुपए की हमारे हिसाब से हो रही है, 676 रुपए की, क्योंकि 26 का स्क्वायर 676 होता है। एक किस्त 676, मतलब हमारे पास 1276 की वैल्यू कितनी है भाई, 1276 की जो वैल्यू दे रखी है वो 2550 दे रखी है। तो इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब मैं इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1300 हो गया, तो 1300 दो, अरे दो आ गया, 14 15 आ गया, 1352, तो 1352 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप कर लो भाई, क्या हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट्स बॉक्स में। किस्तों के ऊपर मैं एक नया लेक्चर डाल दूंगा, मतलब उसमें सारे क्वेश्चन किस्तों के हो जाएगी, ठीक है। अगर इसमें वो प्रॉब्लम है किस्तों वाले क्वेश्चन सोल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास क्या है। एक व्यक्ति 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 रुपए उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1000 रुपए का भुगतान करता है। तीसरे वर्ष के अंत में हमें उसकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए। क्वेश्चन को समझाऊंगा, करेंगे आप, ठीक है। बस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना है। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए है जो लेवल बहुत ही टॉप लेवल का है, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रखा मैंने आपको, बस उनको दोनों को मैं समझा दूंगा कि भाई है क्या। देखो क्या है, उसने 3000 रुपए लिए, उधार लिए, ठीक है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वो 1000 रुपए वापस कर देता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज है। जब उसने 3000 रुपए लिए थे तो 10% का ब्याज दिया था, तो 10% का ब्याज कितना आ गया भाई, 300 रुपए। तो मतलब पहले साल के लास्ट में 3300 रुपए हो गए, 3300 के, लेकिन लास्ट के अंत में 1000 रुपए लौटा देता है, तो कितने बचे, 2300 रुपए, मतलब 2300 रुपए बचे। फिर क्या करा, 2300 रुपए पे फिर से क्या करा, 10% का ब्याज लगा, तो कितना हो गया आपके पास, 2 जीरो, तो कितना हो गया 230, मतलब 230 आए। 230 मतलब 2300 पे 230 जोड़ दो, कितना हो गया 2530 रुपए, कितना आ गया 2530 रुपए। अब इसमें से फिर 1000 उसने लौटा दिया, कितना हो गया 1530, ठीक है। फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, ये लास्ट साल है ना, तो लास्ट साल में फिर 10% का रेट लग जाएगा, तो ये 2 जीरो कैंसिल। तो यार मैंने तो क्वेश्चन सोल्व भी कर दिया, समझाने के चक्कर में सारा ही सोल्व कर दिया। तो 153 रुपए, मतलब ब्याज लग गया 153 रुपए, तो कितना गया 1530 पे 153 और जोड़ दो, तो आ गया आपका 1683 रुपए, मतलब उसको 1683 रुपए वापस करने थे। यार पूरा ही क्वेश्चन सोल्व कर दिया बताने के चक्कर में। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको देखो समझ में आ गया हो ऐसी तो ठीक है, अगर फॉर्मूला अगर जानना चाहते हो ना तो फिर कमेंट्स बॉक्स में इसको जरूर बताओ मुझे, फिर मैं इसके ऊपर भी थोड़े से जो किस्त वाले क्वेश्चन डालूंगा उसको इसमें भी डाल दूंगा फॉर्मूला के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है भाई, इसका आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो बताने के बाद फिर मैं क्वेश्चन को सोल्व नहीं करूंगा, वो आपने इसका सॉल्यूशन देना और बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। या मैं इसको कुछ नहीं बता रहा, आपको खुद बताना है कि भाई इसको कौन बच्चा है जो इसका सॉल्यूशन मुझे देगा और कैसे देगा, उसका पूरे डिटेल में मुझे कमेंट्स बॉक्स में या जैसे भी कर सकते हो आप मुझे इसका आंसर भेजो। देखते भाई आप क्या आंसर देते हो। तो ये आपका होमवर्क रहा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।